जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये मैं उस संदर्भ में बना रहा हूँ जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है कि गुरुजी हमें बताइए कि हम रोज़ जब हम पूजा करते हैं उसका विधान क्या होना चाहिए, उसको किस विधि से करना चाहिए कि हमारी पूजा मान्य हो, हमारी पूजा स्वीकार हो, हमारी पूजा पूरी हो और जो भी हम पूजा जिस तरीके से भी कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। बच्चे अक्सर मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि मुझे पूजा का विधान जानना है, किस तरीके से हमें रोज़ की पूजा करनी चाहिए। तो उसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो कृपया करके आप इसे ध्यान से सुनिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा और जैसी जानकारी मैं दे रहा हूँ उस तरीके से आप समझिए तो आपको इस चीज़ का ज्ञान मिलेगा कि पूजा हमें रोज़ जब हम पूजा करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी पूजा हमारे ईष्ट तक पहुँचे, हमारे पितृ तक पहुँचे, हमारे कुल देवी, हमारे कुल देवता या जिस भी शक्ति का आप पूजन करते हो उन तक हमारी ये पूजा पहुँच जाए। तो किस विधि से क्या हमें नित्य कर्म करने चाहिए, क्या हमें दैनिक जीवन में अपने शामिल करना चाहिए कि हमारी पूजा स्वीकार हो और बहुत अच्छे से स्वीकार हो, शक्तियाँ प्रसन्न हो, भगवान प्रसन्न हो हमसे, ताकि हमें मुँह मांगा जो हमारा इच्छा है, मुँह मांगी जो इच्छा है या जो फल हमें मिलना चाहिए, जो अक्सर भगत बोलते हैं कि पूजा करने के बाद भी हमें वो फल नहीं मिलता जिस हिसाब से हम पूजा करते हैं, जिस हिसाब से हम विधान करते हैं, तो हमें फिर भी उस हिसाब से फल नहीं मिलता हमारी पूजा करने का। तो उन सब भक्तों के लिए भी ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से पूजा करके अपनी पूजा को सक्षम बना सकते हैं, अपनी पूजा को पूर्ण रूप से काबिल बना सकते हैं कि आपकी शक्ति तक, आपके भगवान तक, आपके कुल देवी, आपके कुल देवता, आपके भगवान तक ये सारी पूजा स्वीकार हो। वैसे तो जो ये जानकारी मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ, आपके साथ साझा कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ कई लोगों के लिए ये नॉर्मल होगा कि हम तो इस तरीके से ही करते हैं या यही करते हैं। पर फिर भी इस वीडियो को अगर आप पूरी तरीके से सुनेंगे या जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो लोग मुझे मानते हैं और जो मेरे कहने पे चलते हैं, तो उन लोगों के लिए ये उत्तर है कि आप इस विधान से अगर पूजा करें तो आपकी पूजा ज़रूर स्वीकार होगी, ज़रूर फलदायी होगी, ज़रूर आपके और आपके परिवार के लाभदायक होगी। तो इसमें हमें सर्वप्रथम, जैसे हम हर कोई जानते हैं, जब हम अपने सनातन धर्म में ये जानकारी हर किसी भगत के पास है, जब भी हम अपनी डेली पूजा करते हैं या जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं तो उसमें बड़ा रोल होता है, वो होता है स्नान का, यानी कि नहाना। नहाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सुबह के समय जब आप अपना नित्य कर्म कर लें तो उसके बाद आपको एक स्नान ज़रूर करना है। शुद्ध पानी से, आपको साफ़ पानी से नहाना है, अपने को स्वच्छ करना है, साफ़ कपड़े से अपने को साफ़ करना है। उसके बाद दूसरा जो कार्य होगा वो है आपका, अब जब आप नहा गए हो तो अब आपको क्या करना है, शुद्ध कपड़े पहनने हैं। शुद्ध मतलब साफ़ कपड़े, यानी कि धुले हुए कपड़े। अक्सर हम देखते हैं क्या होता है, नहा तो लोग रोज़ लेते हैं पर वही कपड़े जो कल रात को पहने थे, कल पूरे दिन पहने थे, वही कपड़े दोबारा पहन लिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि नए कपड़े पहनने, नए कपड़े ला के पहनने हैं, पर हर दिन जो हम कपड़े यूज़ करते हैं उनको पानी में आप धुल सकते हो, उनको सुखा सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप उनको स्वच्छ कर दीजिए और दूसरे दिन चाहे वो दोबारा पहन लीजिए सुखा के। तो इस तरीके से आप अपना ये कर्म अगर पूजा में शामिल करेंगे तो इससे आपको कई ज़्यादा लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। क्योंकि जैसे नहाना ज़रूरी है वैसे ही शुद्ध कपड़े पहनने भी ज़रूरी है। वही कल की गंदगी, वही पुरानी चीज़ों की गंदगी आप दोबारा लेके बैठ जाएंगे तो आपका नहाना और ना नहाना बराबर हो गया। तो इसलिए आपने शरीर तन को तो धुल दिया, अब अपने कपड़ों को भी धुल दीजिए। कपड़े धुल दिए तो उनको पहन लीजिए और साफ़ कपड़े पहन के अपनी पूजा में, अपने पूजा के कमरे में, जहाँ पर भी आपने पूजा का स्थान बनाया है वहाँ जाके अपना पूजा स्थान में जाइए। अब अक्सर मैंने देखा है, मैं कई घरों में गया हूँ, इंसान अपने को भी साफ़ कर देता है, अपने घर को भी साफ़ कर देता है, अपने कपड़े भी साफ़ कर देता है। पर जब मैं उनके मंदिर में नज़र डालता हूँ तो मंदिर देखता हूँ कई मंदिरों में जाले लगे हुए हैं, फ़ोटो इधर उधर, किताबें इधर उधर, भगवान की आरती की किताब हो, मंत्रों की किताब हो, सब इधर उधर बिखरा पड़ा है। मतलब मंदिर ठीक तरीके से आपने ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा, आपने ठीक तरीके से सजा नहीं रखा है, आपने मंदिर को साफ़ नहीं कर रखा है। कहीं धूप के धुनी गिरी है, कहीं अगरबत्ती की धुनी गिरी है, मतलब कहीं ना कहीं मंदिर में आपने गंदगी फैला रखी है।
तो जैसे आप अपने को साफ़ करते हैं रोज़, उस तरीके से अपने मंदिर को भी साफ़ रखिए, उसे शुद्ध रखिए, उसे पवित्र रखिए। अपना साफ़ सुथरा करके, जैसे जाले वाले लग जाते हैं, कोई कीड़े मकोड़े गिर गए हैं तो वो साफ़ कर दीजिए। आप रोज़ नहीं करते तो हफ्ते में एक बार कर दीजिए, हफ्ते में नहीं कर पाते तो महीने में एक बार कर दीजिए। पर आपको अपना मंदिर देख के एक पॉजिटिव फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ, मैंने जैसे खुद को साफ़ रखा वैसे ही मेरी भगवान की मूर्तियाँ, मेरा मंदिर पूरी तरीके से स्वच्छ है, साफ़ है। फिर उसमें गंगा जल डालिए, रोज़ गंगा जल थोड़ा सा छिड़क के आप साफ़ करके वो शुद्ध हो जाएगा, तो आप अपनी पूजा स्टार्ट कर सकते हैं। अब पूजा स्टार्ट करने के लिए, अब जब आप मंदिर में अपने बैठ गए, तो आपको अब 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। वो 3 चीज़ें क्या हैं? सर्वप्रथम आपको एक तांबे के लोटे में हमेशा एक जल भर के अपने मंदिर में रखना है वो पात्र। मतलब उसमें जैसे आपने अपने इष्ट या जिस भी शक्ति का आप पूजा करते हैं, जिस भी शक्ति का आप नाम लेते हैं, उनको अपना इष्ट, अपना आराध्य मान के आप उनके नाम से एक तांबे के लोटे में जल पूरी तरीके से भर के रखिए अपने मंदिर में। यानी कि जल का पात्र हमेशा भरा हुआ होना चाहिए आपके मंदिर में। दूसरा आ जाता है कि आपने अब जल का पात्र भर दिया, तो अब आपको दीपक जो आपको जलाना है। अगर आप सात्विक शक्ति की पूजा करते हैं तो आप घी का दिया जलाना है, और अगर आप तामसिक शक्ति की पूजा करते हैं तो आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है। सात्विक और तामसिक में यही आपका हमेशा फ़र्क रहता है कि सात्विक शक्तियाँ वो होती है जो जैसे वैष्णो देवी हो गई, माता वैष्णो देवी हैं, आपके कृष्ण भगवान जी हैं, विष्णु भगवान जी हैं। तो ये सारी सात्विक शक्तियाँ हैं जिनको आपको घी के दिए से प्रसन्न करना होता है। दूसरी आ जाती है तामसिक शक्ति, जैसे कि आपके भैरव बाबा हो गए, महाकाली हो गई, आदि शक्ति हो गई। तो इनको आप सरसों के तेल के दिए से आप प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा, जो तीसरा कार्य मैं आपको बता रहा हूँ वो है धूप। धूप आपको रोज़ जलानी है। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी अनिवार्य है जब भी आप अपने मंदिर में पूजा करते हैं। अब आपने पूजा पाठ भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया। अब आपको जो चीज़ ध्यान रखने वाली है वो आती है भोग प्रसाद पे बात। भोग प्रसाद आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं, जो भी घर पे आप बनाते हैं उसका पहला जो आप निवाला जो होता है वो अपने इष्ट के नाम पे, अपने मंदिर पे आप रख सकते हैं, अपने शक्ति के नाम पे। तो वो उस तरीके से भी आप भोग चढ़ा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस शक्ति का जो भोग है आपको वही चढ़ाना है। अगर आप ये कर सकते हो कि जो भी आपने अपना घर पे अपने किचन में अन्न बनाया है उसमें से थोड़ा सा पहले निकाल के अपने इष्ट के नाम से या जिस शक्ति का आप पूजन करते हैं उस शक्ति के नाम से वहाँ पर रख दिया, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं आप। अगर रोज़ ना करना चाहो तो आप हफ्ते में एक बार कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जैसे हम हैं, हमारा परिवार है, तो हम लोग बिना खाए रह नहीं सकते। तो हम सबका एक दूसरे का पालन पोषण करते हैं क्योंकि हम सब एक परिवार है। उसी तरीके से जब आप शक्ति को विराजमान कर लेते हो तो वो भी एक जीवित शक्ति की तरह काम करता है, जो आपके लिए आपकी मदद कर रहा है, आपके रास्ते खोल रहा है, आपके काम बना रहा है। तो हालांकि वो शक्ति है, वो भगवान है, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तो सबके पालनहार है। पर फिर भी जैसे हम अपने परिवार के लिए करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसी तरीके से आपको शक्ति को भी भोग प्रसाद का ध्यान रखना है। तो अगर रोज़ ना हो सके तो हफ्ते में एक बार, मैं बोलूँगा हफ्ते में एक बार अनिवार्य है आपके लिए कि उनको भोग प्रसाद ज़रूर लगाएं। जो उनका भोग प्रसाद जिस नाम से जाता है या जिस तरीके से जाता है, थोड़ा बहुत अपनी यथाशक्ति अनुसार आप उनको भोग प्रसाद ज़रूर लगाएं। इसमें क्या है कि आप भोग प्रसाद लगाएंगे तो वो शक्ति प्रसन्न रहेगी कि जैसे ही अपने परिवार को पूछ रहा है, मुझे भी पूछ रहा है, मैं इसका ध्यान रखती हूँ, मैं इसका और ध्यान रखूँगी। वो शक्ति जितना प्रसन्न रखोगे, जितना खुश रखोगे, आपके सारे कार्य बनाएगी, आपको सारे संकटों से वारेगी, आपके सारे दुख निवारेगी, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करेगी, आपके घर में कोई बुरी चीज़ अंदर नहीं आने देगी, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी बन जाती है। जैसे हमारे परिवार की एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी बनती है, वैसे ही उस शक्ति की भी जिम्मेदारी बनती है। तो शक्ति को हफ्ते में एक बार भोग प्रसाद लगाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग रोज़ नहीं लगा सकते वो एक बार में, हफ्ते में एक बार ज़रूर लगाएं। अब इसमें कई ऐसे बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं और कई ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है। तो वो भी मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए या हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो उनके लिए मैं ये जवाब देना चाहूँगा कि पूजा में जो चीज़ अनिवार्य है, जैसे मैंने बताया, धूप, दीप, भोग, प्रसाद, ये सब तो आपका अनिवार्य है ही।
पर साथ ही साथ इसमें आपको, अगर आप रोज़मर्रा यानी कि दैनिक जीवन की जो पूजा करते हैं, सुबह शाम भगवान का नाम लेते, शक्ति का नाम लेते, तो उसमें आपको कोई ब्रह्मचार्य की पालन करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ब्रह्मचार्य का पालन करना वहाँ ज़रूरी होता है जब हम किसी चीज़ का संकल्प लेते हैं, किसी चीज़ का अनुष्ठान करते हैं, या किसी शक्ति को हम पुकारते हैं कि हम इस संदर्भ में हम तेरे आगे तेरे नाम का दिया जला रहे हैं, या ये प्रार्थना करके ये संकल्प लेके हम तेरा ये काम कर रहे हैं। तो उस समय के बीच में आपको ब्रह्मचार्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। पर उसके आगे पीछे आप नॉर्मल डेज़ में रोज़मर्रा में कर रहे हैं, तो आप शादीशुदा हो चाहे नहीं हो, आप अपना ब्रह्मचार्य का पालन ना भी करो तो भी चलेगा, तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी, उसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। अब कई लोग ये सोचेंगे कि ये तो हम रोज़मर्रा में करते ही हैं। कई लोग हैं, जो कई भगत हैं ऐसे, जो रोज़मर्रा में इस तरीके से पूजा का विधान करते हैं, आपकी विधि बनाई है जो ये भगत फॉलो करते हैं। पर इसके अलावा अगर कोई इससे ज़्यादा मतलब भक्ति करता है, या उसके पास इतना समय है कि वो एक एक घंटा, डेढ़ डेढ़ घंटा भी बैठ सकता है भक्ति के लिए और भगवान को समय दे सकता है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि उनके लिए आगे अगर आप इस चीज़ को अच्छे और भी अच्छे से करना चाहते हैं, तो उसमें अनिवार्यता हो जाती है आपके इष्ट के नाम के मंत्र जाप की। यानी कि अगर किसी भी शक्ति को आप मानते हैं, तो उस शक्ति का मंत्र जाप आप ज़रूर करें। सपोज़ आप जैसे माँ काली को मानते तो उनके मंत्र का जाप करें, भोलेनाथ को मानते तो उनके मंत्र का जाप करें, विष्णु भगवान को मानते हैं तो उनके मंत्र का जाप करें उनकी माला के साथ। जैसे शिव जी भगवान की होगी रुद्राक्ष, विष्णु भगवान की होगी तुलसी की माला, महाकाली की होगी रुद्राक्ष की माला, देवी भगवती की होगी तुलसी की माला। तो इस तरीके से आप इस माला के माध्यम से उनका मंत्र जाप करें। अब मंत्र जाप करने के साथ ही साथ आपकी चीज़ थोड़ी सी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, वो है भोग प्रसाद की। इसमें क्या है, जितनी ज़्यादा शक्ति को आप पूज रहे हो, जितनी ज़्यादा शक्ति का अनुष्ठान कर रहे हो, जितनी ज़्यादा शक्ति को आप विधि, जो अपना पूजा का विधान आप बना रहे हो, तो उसमें अगर आप मंत्र जाप करोगे, इष्ट का नाम लोगे, तो उनको भोग प्रसाद भी देना पड़ेगा। 2 बार कम से कम आपको देना पड़ेगा। जो लोग 2 बार नहीं दे सकते, तो उनको 1 बार तो अनिवार्य है अगर आप मंत्र जाप का भी विधान करते हो। तो उसमें क्या होगा कि वो चीज़ और मजबूत होकर निकलेगी, वो शक्ति और आपको दर्शन देगी, आपको कहीं ना कहीं आपके सही गलत में आपको बताएगी कि ये तेरे लिए सही है, ये गलत है। कई चीज़ों में आपको इंट्यूशन पहली हो जाएगी कि ये मेरी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है, ये मेरी ज़िंदगी के लिए गलत है। तो इस तरीके से वो शक्ति आपके साथ चलने लग जाती है, अपना भाव प्रकट करने लग जाती है, अपने भाव रखने लग जाती है अपने भगत के ऊपर, जो जब हम उनका मंत्र जाप भी करने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे जैसे वो साधना बढ़ती है, सिद्धि बढ़ती है, तो उस तरीके से वो शक्ति भी आपको दर्शन देने के लिए तैयार हो जाती है। वो शक्ति भी आपके हर कार्य को करने के लिए उतावली हो जाती है, और जितने जल्दी वो काम करने लग जाती है, उतनी जल्दी आपकी किस्मत बदलने में टाइम नहीं लगता, समय नहीं लगता। तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये चीज़ अचानक से कैसे हो गई, तो वो सब उसी चीज़ का फल होता है। तो ये सब भी चीज़ें अनिवार्य हैं। अब जैसे भोग लगाने का समय क्या होना चाहिए, अब भोग लगाने का समय जैसे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ का भोग लगेगा एक ही दिन लगेगा, वो है सोमवार को। आप हनुमान बाबा जी के भगत हो तो मंगलवार को और शनिवार को भोग लगेगा। महाकाली के भक्त हो तो उनका मंगलवार और शनिवार को लगेगा। देवी भगवती के भक्त हो, माँ दुर्गा के भक्त हो तो आपका शुक्रवार को लगेगा। लक्ष्मी माता के भगत हो तो आपका शुक्रवार को लगेगा। विष्णु भगवान जी के भगत हो तो आपका बृहस्पतिवार को लगेगा। तो इस तरीके से आपको भोग प्रसाद इन दिनों पे जिस ईष्ट को आप मानते हो, जिस शक्ति का आप पूजन करते हो, उनके दिन के हिसाब से आप उनको भोग ज़रूर लगाएं। तो मैंने आपको 2 तरीके से पूजा का विधान बता दिया है। जो नॉर्मल अपनी पूजा करना चाहते, जैसे नॉर्मल भगत होते हैं जो ज़्यादा कुछ नहीं करना जानते, तो वो अपना नॉर्मल 3 चीज़ें अनिवार्य बना लें कि आपको धूप दिखाना है, आपको दीप दिखाना है, और आपको जो जल का भरा पात्र है वो उनको अर्पित करना है। तो ये 3 चीज़ें उन्हीं के लिए अनिवार्य है। अब जो लोग ज़्यादा समय लेके भक्ति करते हैं, या ज़्यादा दिल से अपनी ज़्यादा संकल्प लेके अनुष्ठान करके भक्ति करते हैं किसी भी ईष्ट की, किसी भी शक्ति की, तो उनके साथ फिर भोग प्रसाद की अनिवार्यता हो जाती है, उनके मंत्र जाप की अनिवार्यता हो जाती है। तो इससे
ये है कि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, पर समय समय के हिसाब से और आपके पूजा विधान के हिसाब से जिस तरीके की भक्ति, जिस तरीके का समय आप शक्ति को देते हो, अपने इष्ट को देते हो, उस तरीके से चीज़ें मिलती जाती है, उसमें जुड़ती जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यही चीज़ें करनी है, आगे बहुत सारी चीज़ें होती है जो अगर आप जितना ज़्यादा अनुष्ठान करोगे, जितना ज़्यादा शक्ति को पूजोगे, तो फिर और भी आगे चीज़ें ऐड होंगी। तो फ़िलहाल के लिए जो अनिवार्यता है, मैंने बता दिया है कि ये कार्य तो आपको करना ही करना है। जिसके हिसाब से आपकी पूजा स्वीकार होती है, जिसके हिसाब से आपकी शक्ति खुश होती है, आपके इष्ट खुश होते हैं और आपके काम बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। उसके बाद बस इस वीडियो को एंड करते हुए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को समझिएगा। अगर आपको समझ ना आए तो 2 बार ज़रूर देखिएगा। उसके बाद भी समझ नहीं आती, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, प्रोफाइल का लिंक दिया है, वहाँ क्लिक करके मुझसे ऑडियो कॉल में बात कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा। बाकी कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आपकी घर की परेशानी हो, आपके कर्जे की परेशानी हो, आपके परिवार की परेशानी हो, शादी ब्याह की, बच्चे की, किसी भी चीज़ की परेशानी हो, तो हम मैसेज और कॉल के माध्यम से मुझे इंस्टाग्राम में या यहाँ पर कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। बाकी सभी भक्तों के लिए मैं यही प्रार्थना करता हूँ, सभी भक्तों के धन के भंडार भरें, सभी की मनोकामनाएं पूरी हों, सभी के रुके हुए काम बने, और माता रानी सभी को खुश रखे। जय माता दी।